राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। शपथ लेने के बाद 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। आज सुबह 10:15 पर शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू 25 जनवरी को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगी। मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो देश के सबसे उच्च पद के लिए सोमवार सुबह 10:15 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल सब लोग यहां मौजूद रहेंगे। 47 साड़ी लेकर दिल्ली आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की भाभी। शपथ ग्रहण के दौरान इसे पहने नजर आ सकती हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से गांव-गांव में खुशी का माहौल। यूपी के अंबेडकर नगर में महिलाओं ने मनाया जश्न। जीत के गीत के साथ बधाई दी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम आखिरी संबोधन का देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को सलाम। पूर्व राष्ट्रपतियों को भी किया याद। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्षी दलों ने की बैठक। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा भी रही मौजूद। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का बयान। बीजेपी शासित राज्यों से समर्थन लेने की कोशिश जारी। सभी से कर रही हूं बात। ईडी के शिकंजे में पार्थ चटर्जी की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ बिल्कुल स्वस्थ। ईडी ने पार्थ पर धमकाने का भी लगाया आरोप। कोलकाता उच्च न्यायालय ने ईडी को पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को आज एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाने की अनुमति दी है। उसके साथ एसएसकेएम अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील भी होंगे। पार्थ चटर्जी मामले में ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। ईडी ने कहा अस्पताल के समय को रिमांड में नहीं माना जाना चाहिए। पार्थ चटर्जी के वकील को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। ईडी को याचिका की कॉपी नहीं देने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा इसका मतलब आप कुछ छिपा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने एक दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। आज पीएमएलए कोर्ट में होंगी पेशी। ईडी ने 14 दिनों की हिरासत मांगी थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार किया। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड के बजाय सिर्फ एक दिन की रिमांड पर अर्पिता को भेजा है। एक दिन की ईडी की रिमांड पर है अर्पिता मुखर्जी। कोलकाता के बैंक शाल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी अर्पिता की गिरफ्तारी। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी की गाड़ी हादसे का शिकार। बैंक शाल कोर्ट से ईडी ऑफिस ले जाते वक्त हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ईडी की कार्रवाई पर बंगाल सरकार पर बयान। कहा पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में बहुत भ्रष्टाचार सामने आया है। होगी तो चिंताजनक विषय है। कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा। भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री पार्थ चटर्जी पर बोला हमला। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में अहम बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का सुशासन मंत्र। जम्मू में करगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन और पाकिस्तान। भारत ने दुश्मनों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू में बीजेपी कोर मेंबर्स के साथ राजनाथ सिंह ने की बैठक। चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश। पीओके पर दोहराया संकल्प। का यह क्षेत्र पाकिस्तान से वापस लेंगे।
26 जुलाई को कांग्रेस करेगी देशव्यापी सत्याग्रह, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पवन खेड़ा को भेजा लीगल नोटिस, बिना शर्त लिखित माफी मांगने और आरोपों को वापस लेने को कहा। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीता डिसूजा को भी नोटिस भेजा गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समर्थन में अमेठी की सड़कों पर उतरे लोग, गुस्साए लोगों ने कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंका, कहा राहुल गांधी 2024 में हारेंगे। कांग्रेस ने स्मृति की बेटी पर वार चलाने का लगाया था आरोप। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय हंस बोले, कहा 1947 से पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववाद फैला रहा है। शिवसेना पार्टी पर घमासान के बीच संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ इंटरव्यू का ट्वीट किया, इशारों में साधा निशाना, कहा कुछ लोगों ने किया विश्वासघात। जोरदार हमला किया शहजाद पूनावाला ने, कहा ABCD पर टिका है दिल्ली मॉडल, केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अगर परिभाषित करना है तो इसकी परिभाषा ABCD के द्वारा की जा सकती है। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर बहानेबाजी, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हर घर शराब पहुंचाने का आरोप लगाया, कहा विदेशी शराब पर बड़ी छूट दी गई, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। हर घर हम तो नल से जल पहुंचाते हैं, ये तो आपको पता है कि ये एक कार्यक्रम है हमारी सरकार का, परंतु किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर घर या हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक नशा पहुंचाने का प्रयास किया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज, कहा मोदी सरकार में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स को मिलता है लोन। हरित क्रांति को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए, लेकिन पीएम की फोटो के बिना नहीं मिल रही कार्यक्रम की इजाजत, पुलिस को भेजकर सरकारी कार्यक्रम में डकैती का आरोप लगाया। बढ़ती महंगाई पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बेतुका बयान, कहा महंगाई जैसी छोटी बात विश्व में हम कितना आगे बढ़ गए, ये देखिए महंगाई मुद्दे को उछालना गलत बताया, राजनीतिक मुद्दा बताया। फतेहपुर सीकरी पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी, सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की मजार पर चढ़ाई चादर, मन्नत का धागा भी बांधा, देश में अमन चैन की दुआ मांगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कुलदीप बिश्नोई, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद मुलाकात की, सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी मिले कुलदीप बिश्नोई। राजस्थान के भरतपुर में संत विजयदास की मौत मामले की होगी जांच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराने का ऐलान किया। बीजेपी का हाई लेवल कमेटी भी कर रही है मामले की छानबीन, आज भरतपुर पहुंचेंगी बीजेपी के 4 सांसदों की जांच कमेटी, घटना की जानकारी जुटाने में जुटी, जेपी नड्डा को जानकारी देगी कमेटी। मथुरा में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने संतों के साथ की बैठक, साधु की मौत मामले में राजस्थान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज से लगातार सुनवाई, हर दिन दोपहर 3 बजे सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होगी सुनवाई, दोनों पक्षों को हर हाल में कोर्ट में रहना जरूरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया, पीएम मोदी ने आगे बढ़ने का कैसे दिया मंत्र, पीएम गति शक्ति योजना, हर घर जल, स्वामित्व योजना, डीबीटी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। साधु की हत्या मामले में राजस्थान के जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, का जो हादसा हुआ वो दुखद है, वह माइनिंग लीगल है, इलीगल नहीं, ये पहले भी होती रही है, वसुंधरा जी के वक्त में भी होती थी और अब भी हो रही है। कांवड़ यात्रा में बुलडोजर बाबा की शर्ट की धूम, यूपी के संभल से आई तस्वीरें, राजघाट गंगा पर लगे स्टॉल में सबसे ज्यादा बुलडोजर बाबा वाली शर्ट बिक रही है। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ियों पर बीजेपी विधायक ने की पुष्प वर्षा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का किया सम्मान, फूल बरसाने के साथ कांवड़ियों के साथ डांस भी किया।
यूपी के शामली में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर की फूलों की बारिश, पानी की बोतलें भी बांटकर उनका स्वागत किया। यूपी के मेरठ में आयुक्त सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कांवड़ियों पर बरसाया फूल, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। जगह जगह कांवड़ यात्री झूमते नाचते दिखाई दिए। यूपी के कांवड़ यात्रा के बीच बिजनौर जिले में सांप्रदायिक साजिश पर पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी।